क्लास 10 सोशल साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 25 के और वाले पार्ट्स में हम पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 25 का और क्या है, हाउ डिड द इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट रिलेट देमसेल्व्स टू अ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। यानी कि मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज ने कैसे पार्टिसिपेट किया या कैसे रिलेट किया अपने आप को सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में आने के लिए, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें सिंपली देखने को मिलता है। तो अगर आपने देख रखा होगा, मतलब सारा का सारा चैप्टर पढ़ रखा हुआ है, ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से ये बिलोंग करता है। तो उसमें आप देखा होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में मर्चेंट्स जितने था उन्होंने बहुत ज़्यादा गुड प्रॉफिट जो है वो सिंपली अर्न किया था, और उसी गुड प्रॉफिट को वो मेंटेन करना चाहते थे और अपने बिजनेस को ग्रोथ चाहते थे। उसके साथ साथ वो चाहते थे कि उनके गुड्स का इम्पोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए, या फिर उसके मतलब उसके टाइम में वो प्रोटेक्शन चाहते थे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स में उनको प्रोटेक्शन मिले। तो ये सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं। जो दो मतलब हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो ज़्यादातर पॉइंट ऑफ में, मतलब हमारे बुक में जो मोटे मोटे अक्षरों में दिए गए हैं, वो एक थे जीडी बिरला और दूसरे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, और उसी के साथ साथ आपने FICCI के बारे में भी पढ़ रखा होगा। वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि हमने मोटे मोटे तौर पे समझ लिया कि क्यों इसका हम लोग, मतलब इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसका हम लोग एक एक करके आंसर देते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम देखें तो जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट जो था वो अर्न किया था, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि कीप ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। वो क्या चाहते थे कि अपने बिजनेस का एक्सपेंडेशन चाहते थे, है ना, कि जितना ज़्यादा एक्सपेंड कर सके उतना हम ज़्यादा एक्सपेंड कर ले, और इसीलिए वो क्या करते हैं कि कॉलोनियल लॉज जो थे उसके अगेंस्ट में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सिंपली सोचते थे कि हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि इंडियंस जो है वो सप्रेस फॉर्म में ही रहे। तो ये आप 2 पॉइंट्स सिंपली प्रॉपर फॉर्म में आप लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले, किसके खिलाफ, तो इंपोर्ट के खिलाफ उन्हें प्रोटेक्शन मिले, जिसके कारण वो फॉरेन गुड्स या फिर रुपीज में, वो फॉरेन एक्सचेंज में रुपीज का यूज कर सके या फिर रुपीज को वो इनकरेज कर सके, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर जो हमारे पास करेंसीज के यूनिट होता है, जैसे डॉलर हो गया, एन हो गया, टका हो गया, ये सब जो रुपीज है उसके कंपेयर में। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हो तो एकदम मस्त तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। बट एक बोनस पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं कि टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म्ड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। ये आपने पढ़ रखा होगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने सबने मिलकर एक मतलब कंपनी का फॉर्मेशन किया था, या यूं बोले तो एक फाउंडेशन का फॉर्मेशन किया था, जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 में सिंपली फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और आपको देखने को मिलता है FICCI। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, सिंपली हो सकता है कभी पूछ दे, दैट इज फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1927 में, ठीक है। तो इस टाइप से 4 पॉइंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हो। और खास करके आपको ये 2 नाम याद रखने हैं कि जो ज़्यादातर जो वैसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि लेड किए थे इस सारे के सारे मूवमेंट को, उसमें थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर और एक थे जीडी बिरला, ठीक है। तो ये से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन कौन से, मतलब कौन मेन इंडस्ट्रियलिस्ट हमें देखने को मिलते हैं जो पार्टिसिपेट किए थे। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।